हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि वोल्टेज। वोल्टेज जो हम घर में बहुत बार यूज करते हैं, बोलते हैं हम कि वोल्टेज कम आ रहा है, वोल्टेज ज्यादा है, हमें इतने वोल्ट की बैटरी चाहिए। तो एक्चुअल में हम जो वोल्टेज वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हाउ डज सेल और बैटरी वर्क्स। कैसे हम जो सेल लेकर आ रहे हैं, जो बैटरी हम घर में लेकर आ रहे हैं, वो काम कैसे कर रही है, कैसे हम उसको जैसे वॉच में लगा देते हैं तो वो ऐसा क्या करती है कि वो हमारी जो वॉच है वो चालू हो जाती है, चलने लग जाती है। तो क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। सर्किट डायग्राम विद सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। मतलब अगर एमीटर है हमारे पास तो एमीटर कैसे लगता है, वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है, स्विच को कैसे लगाया जाता है, क्या क्या उनके सिंबल्स होते हैं, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हम एनटीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो हमें बोर्ड्स में जो ट्रिकी क्वेश्चंस आजकल आने लग गए हैं उन्हें सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टडी आवर टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम वर्ड पे जाते हैं कि पोटेंशियल का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, क्या मतलब है पोटेंशियल वर्ड का। तो पोटेंशियल, जैसे आपने स्कूल में भी सुना होगा, आपकी टीचर ने बोला होगा कि इसमें पोटेंशियल तो है बट ये पढ़ता नहीं है या पढ़ती नहीं है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, वो क्या बोल रहा है कि इसमें कैपेबिलिटी है बट ये यूज नहीं कर रही है उसको, तो इसको कहते हैं कैपेबिलिटी। पोटेंशियल का मतलब है कैपेबिलिटी। अब किस चीज की कैपेबिलिटी, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, चार्ज और चार्ज का फ्लो। आज हम पढ़ेंगे चार्ज का पोटेंशियल, कि चार्ज में कितनी कैपेबिलिटी है। अगर आपसे पूछूं मैं कि क्या होता है चार्ज, क्या कर सकता है चार्ज, तो क्या कर सकता है चार्ज, आप क्या बताओगे। आप बताओगे कि चार्ज या तो रिपेल कर सकता है या फिर अट्रैक्ट कर सकता है। अगर लाइक चार्जेस है तो वो रिपेल कर देंगे, अनलाइक चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट कर लेंगे, यही बताओगे। तो वो कितना दूर से अट्रैक्ट कर लेते हैं या कितना दूर से रिपेल कर देते हैं, वो उनका पोटेंशियल है, कितना उनमें कैपेबिलिटी है, कितना उनका एरिया है। मान लो ये मेरा एक चार्ज था, चार्ज के अराउंड उसका एक एरिया होता है जहां तक वो अपना पोटेंशियल दिखा सकता है, उसका दायरा, उसका एरिया, उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है। जितना बड़ा चार्ज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना बड़ा होता है, जितना छोटा चार्ज उसका फील्ड भी छोटा होता है। हम ज्यादा डिटेल में 10th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात नहीं करते हैं, बिकॉज ये जो मेन टॉपिक है वो आप 12th में पढ़ने वाले हो। अभी हमें सिर्फ थोड़ा बहुत जान लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताता है कि उस चार्ज का पोटेंशियल एक्चुअल में कितना होगा। क्लियर है। अभी जो 10th में आने वाला है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, तो इस एरिया में मान लो इसका एरिया इतना था, इसका दायरा इतना ही था किसी को अट्रैक्ट करने का, तो जैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसके आसपास में आएगा तो ये इससे चिपका लेगा। और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पसंद करते हैं, है ना, मेटल होते हैं जिनको पसंद होता है मैग्नेटिज्म, अब वो फटाफट से चिपक जाएंगे, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस ये जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जहां तक होगा उस एरिया में जैसे ही फेरोमैग्नेटिक आया वो चिपक जाएगा। अगर इसका एरिया यहीं तक था और मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ रखा है तो ये नहीं आएगा और चिपकेगा भी नहीं। पर अगर थोड़ा सा और अंदर लिया है और इसके फील्ड में अपन एंटर हो गए तो क्या होगा, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फटाफट से इसके साथ में अट्रैक्ट या फिर रिपेल हो जाएगा। समझ आया। अब हम चलते हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेटा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये आपका जो मेन टॉपिक है वो 12th का है। पोटेंशियल एनर्जी आप 11th में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मेन है वो आप पढ़ोगे 12th में जाके, है ना। तो आज हम थोड़ी बहुत इसकी बात करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले उसको और डिटेल में पढ़ने से पहले एक चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई फिजिकल एंटिटी है या नहीं, क्या ये एक फिजिकल एंटिटी है या नहीं है। तो हाँ, ये एक फिजिकल एंटिटी है, क्योंकि इसका खुद का एक फॉर्मूला है, इसकी एक वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अगर ये यहाँ पर कोई चार्ज है तो हम बता सकते हैं ना कितना दूर तक ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा और कितना करेगा, है ना। तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी दे सकते हैं और इसका डिस्टेंस भी बता सकते हैं। क्लियर।
अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास मान लो एक बहुत बड़ा चार्ज था, है ना, तो बेटा जैसे हमारे पास बल्ब होता है तो वो चारों दिशाओं में क्या करता है, अपनी लाइट को फैलाता है, रेज ऑफ लाइट फैलते हैं। वैसे ही हमारा जो चार्ज है ना, वो भी अपने चारों तरफ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फैला देता है, एकदम स्प्रेड कर देता है ऑल 4 डायरेक्शंस में, ठीक है। अब क्या होता है, इसके इन्फ्लुएंस में, मतलब इसके दायरे में जो भी चार्ज आएगा या तो वो रिपेल होगा या फिर वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज और लेकर आई, तो ये क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा, रिपेल होगा। और अगर यहां से ये रिपेल होगा तो ये ऐसे कुछ जाएगा, है ना। तो इस पे कौन सी फोर्स लगी, इस पे लगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही ये जो चार्ज था ये रिपेल हो गया, और अगर नेगेटिव होता तो वो अट्रैक्ट हो जाता, वो भी इसी फोर्स की वजह से होता। क्लियर। अगर ये रिपेल हो रहा है तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है, अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। समझ आया। अब मान लो मेरे पास एक छोटा सा चार्ज था यहां पर, ठीक है। इस चार्ज को मैं इस पॉइंट से पकड़ के, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको तो अपनी जगह पे पकड़ ही लिया। अब इस चार्ज को हम धीरे धीरे इसके पास में लेकर आ रहे हैं, है ना। यहां से हम जैसे ही यहां लाएंगे और मैंने मान लो यहां लाके छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये तेजी से उस तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि इसका क्या है, इन्फ्लुएंस है, इसका एक फील्ड है जो कि बड़ा है इससे, और दोनों सेम पोलैरिटी के, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, बहुत तेज धक्का देगा। तो अगर मैं इसको धीरे धीरे इधर लेकर आई और मैंने यहां लाके इसको छोड़ दिया, तो ये जो है इस पे इतना तेज फोर्स लगाएगा कि ये बहुत दूर चला जाएगा, है ना, यही होगा। अब मुझे करना क्या है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे करना है मैं इसे धीरे धीरे आगे लेकर आऊं, है ना। मान लो मैं पहले यहां लेकर आई, फिर मैं धीरे धीरे लाके मैंने यहां पर इसको छोड़ा, यहां रख रखा है अभी, है ना। तो मैं इसको लेकर आ रही हूं, तो मतलब मैं क्या कर रही हूं बेटा, मैं काम कर रही हूं। काम करना मतलब क्या होता है, वर्क करना, मतलब वर्क डन, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस पे हम फोर्स भी लगा रहे हैं और इसकी जगह भी बदल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वर्क। तो वर्क डन किस पे, एक छोटे चार्ज पे, क्या करने के लिए, उसकी जगह को बदलने के लिए, उसे हम कहते हैं बेटा पोटेंशियल। समझ आया। तो किसी भी चार्ज पे अगर हम काम कर रहे हैं, वर्क इज डन ऑन अ चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज आर पोटेंशियल। क्लियर। अब मान लो ये एक पॉइंट था ए, ये एक पॉइंट था बी, मैं धीरे धीरे इस चार्ज को यहां तक लेकर आई, यहां पर लाने के बाद मैंने छोड़ा इस चार्ज को और इसने इस पे फोर्स लगाया, ये बहुत दूर चला गया। फिर मैं वापस से यहां से इस चार्ज को धीरे धीरे लेकर आई ए पॉइंट पे और यहां छोड़ा, अब ये बहुत दूर चला गया इसने, क्योंकि इस पे बहुत तेज फोर्स लगाया, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, कम है। जितना डिस्टेंस कम करते जाएंगे उतना तेज ये वाला जो चार्ज है उस पे फोर्स लगा देगा, है ना। तो ज्यादा वर्क किस पे करना पड़ेगा, इस चार्ज को यहां से यहां लाने में और यहां से यहां लाने में। ज्यादा वर्क कहां हो रहा है, ज्यादा वर्क हो रहा है डब्ल्यू ए पे। तो जो वर्क है वो ज्यादा हो रहा है ए पॉइंट पे लाने में बजाय बी पॉइंट के। सही है कि नहीं है। वर्क ज्यादा किया जा रहा है इस चार्ज को ए पे लाने में बजाय यहां से बी पे लाने में। क्लियर है। और अभी मैंने बोला था कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज, तो ये है हमारा पोटेंशियल। कितना काम किया, किस चार्ज पे किया, ये हमें देता है पोटेंशियल। और पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से। किससे करते हैं बेटा, V से, वोल्ट, है ना। किसने दिया था, एलेसेंड्रो वोल्टा। किसने दिया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, किसने बताया, बताया हमें एलेसेंड्रो वोल्टा ने बताया है। क्लियर, समझ आया।
तो यहां हम ये लिख सकते हैं WA अपॉन Q, मतलब पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट। समझ आया बेटा? इज दैट क्लियर? जो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है डिफरेंस? डिफरेंस का मतलब तो पता है, हम क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं। किसको माइनस करने वाले हैं? दो जगह के वोल्ट को, वोल्टेज को। अब वो आता कैसे, अभी हमने पढ़ा था। मान लो वापस से अब वही हमारा एक बड़ा सा चार्ज है ना, अब हम वापस वही कर रहे हैं, एक छोटे से चार्ज को एक पॉइंट से काम करते 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 करते, है ना, काम तो मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही कर रही हूँ, इतना काम कर रही हूँ मैं। क्या काम कर रही हूँ मैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके आ रही हूँ, वो भी सेम, तो बहुत काम करना पड़ रहा है। तो एक चार्ज को लेकर आए और यहां रख दिया, ठीक है, और इसका नाम रख दिया हमने ए पॉइंट पे लेके। फिर हम वापस मेहनत करते 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 एक बी पॉइंट पे हम चार्ज को लेकर आए। अभी ला कहां से रहे हम, है ना, कहां से ला रहे हैं हम? तो ये चार्ज जो हम लेकर आ रहे हैं वो आते हैं इंफिनिटी से। कहां से लेके आते हैं बेटा? इंफिनिटी से। एक पॉइंट जहां पर वोल्टेज होता ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब वोल्टेज एट इंफिनिटी इज 0। समझ आया? तो इस पॉइंट से, इंफिनिटी के पॉइंट से या इसके बाद के कहीं से भी हम एक चार्ज को लेकर आए और उसको कहां रख दिया हमने? ए पॉइंट पे। अब बेटा मुझे बताओ, पोटेंशियल ज्यादा कौन से पॉइंट पे होने वाला है? कौन से पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल ज्यादा होगा? पोटेंशियल ज्यादा होगा वी ए पर, सही है, अभी बढ़ा था, और कम होगा वी बी पर। क्लियर है ना? तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। अब हम क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, मतलब हम क्या कर रहे थे? वर्क डन। किस पे कर रहे थे? ए पॉइंट पे पहले, और क्या लेकर आए हम? चार्ज लेकर आए, ठीक है। उसके बाद इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑन बी पॉइंट, और क्या लेकर आए? चार्ज लेकर आए। ये हमारा पोटेंशियल है। क्लियर है? अब हमें क्या पढ़ना है? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है वो पढ़ना है। अब वो डिफरेंस कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले बेटा समझो, ये चार्ज था, है ना, इसके किसी एक पॉइंट पर, ये ए पॉइंट था, ए पे लाके हमने ये चार्ज रख दिया, और एक दूसरे पॉइंट पे हमने ये बी चार्ज रख दिया लाके। अब एक बार के लिए इंफिनिटी वाले को आप भूल जाओ, हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, मोमेंटम, डेल्टा पी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही करते आ रहे हैं। बचपन में भी हम क्या करते थे? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में हम लाए माइनस हमने कर दिया जो जिसमें हमने बेचा। वही हम यहाँ करने वाले हैं। जो वोल्ट हमारे फाइनल पे था, जो वोल्टेज मतलब जो पोटेंशियल हमारे ए पॉइंट पे था, विल बी माइनस वी बी, मतलब हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इसी को बेटा, इसी को हम कहते हैं वोल्टेज। इसी पॉइंट को, इसी डेल्टा वी को हम कहते हैं वोल्टेज। जो हम बोलते हैं कि 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, 2 वोल्ट, 12 वोल्ट, वो होता है डिफरेंस। किसमें? दो पॉइंट्स में, दो पोटेंशियल में डिफरेंस। इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उससे हमें पता पड़ता है उस बैटरी में कितना वोल्टेज है। क्लियर? अब देखो, VA को हम क्या लिख सकते हैं? WA अपॉन Q, है ना, माइनस VB को हम क्या लिख सकते हैं? WB अपॉन Q। अच्छा बेटा एक चीज और बताओ कि ये जो Q है वो कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? कौन सा वाला ले रहे हैं हम? ये वाला ले रहे हैं। ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं। डिवाइड कर देना मतलब क्या? खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। अब ये वाला से तो हमारे को प्यार है ना, इसे तो हम तो इसका इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं, भाई कितने इन्फ्लुएंस में ये इसको रिपेल करेगा। तो ये तो हमारा है, इसको तो हम नहीं हटाएंगे। ये तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए ला रहे हैं, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसको हम हटा देंगे। तो जो डिवाइड में जाएगा वो जाएगा ये वाला, ठीक है, सोर्स नहीं जाएगा। क्लियर? अब ये आ गया नीचे कॉमन, कॉमन है, तो WAB अपॉन Q ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया? क्लियर है? ऐसे लिखने का मतलब यही होता है।
ठीक है, डब्ल्यू ए बी का मतलब यही होता है, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, वर्क डन ऑन ए पॉइंट माइनस वर्क डन फॉर बी पॉइंट। क्लियर है बेटा, इसी को कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों यहीं पर ना एक चीज और समझ लो, क्या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, इसकी ऐसा यूनिट क्या बताई थी अभी, वोल्ट। क्या बताई थी बेटा, वोल्ट। मतलब इसको किससे डिनोट करते हैं, V से, है ना। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। पता है कि नहीं, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है कि नहीं होती। एनर्जी है ना, ये एनर्जी लगा रहे हैं ना हम काम में, तो जूल होगी। और चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम्ब होती है कि नहीं होती। तो यहां से हमें पता पड़ेगा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, है ना। मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल का काम करना है कितने पे, 1 कूलम्ब चार्ज पे। ठीक है, जैसे आपको कल बताया था मैंने करंट में कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर होता है हमारा, क्या था, 1 कूलम्ब चार्ज जा रहा था 1 सेकंड में। वैसे ही 1 वोल्ट क्या है बेटा, 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए। समझ आ रहा है, 1 वोल्ट वर्क कब होगा, सॉरी 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 1 जूल काम करेंगे 1 कूलम्ब चार्ज पे। मान लो ये 1 कूलम्ब था, इसको यहां से यहां लाने के लिए, है ना, इस 1 कूलम्ब को यहां से यहां लाने के लिए मैंने जो वर्क किया वो था 1 जूल। तभी मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। समझ आ गया, इज दैट क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कि कैसे हमारा सेल और बैटरी इसी पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर अपने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाता है किसी सर्किट में, उसे कैसे चलाता है। ठीक है, हाउ डज बैटरी वर्क्स। अभी हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाता है 2 पॉइंट्स के बीच में, एक हाई पोटेंशियल होता है, एक लो पोटेंशियल है। अब वही बात हम बैटरी में भी करने वाले, है ना। सबने देखी है घर में वो ड्राई सेल, देखा है सबने। ड्राई सेल क्या होता है, जो हमारे रिमोट में लगता है, हमारी वॉच में लगता है ना, वो उसमें मतलब अंदर लिक्विड नहीं होके ड्राई होता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है, देखा होगा सबने, है ना। एक साइड उसकी कैप होती है, मेटल कैप होती है, और नीचे मेटल होता है ना, नीचे भी मेटल है, ऊपर भी मेटल की कैप है। अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस ये ध्यान रखना अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो बेटा सेल में आपको ये पता है कि ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये होता है। और यहाँ कुछ लिखा होता है, जैसे कि 2 वोल्ट का ये सेल है या 12 वोल्ट का ये सेल है, ऐसा सेल लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, 2 वोल्ट जो यहाँ लिखा हुआ है, इस 2 वोल्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इस 2 वोल्ट का मतलब है कि जो चार्ज यहां से यहां लाने के लिए जो मैं काम कर रही हूं ना, वो 2 जूल है 1 कूलम्ब पे। समझ आया, क्या है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है ना। अगर ये 2 है तो मतलब जो वर्क किया जा रहा है वो 2 है, कितने चार्ज पे, 1 कूलम्ब चार्ज पे, 2 वोल्ट 2 जूल 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए इस सेल में मैं 2 जूल काम कर रही हूँ, बस छोटा थोड़ा सा काम कर रहा है, तो हमारा वोल्टेज आ रहा है 2 वोल्ट। अगर इसे हम बना दे 22, मान लो एक सेल है, बैटरी है जो 22 वोल्ट की है, मतलब ज्यादा बड़ी हो गई, इसका मतलब 1 कूलम्ब पे कितना काम करना पड़ रहा है हमें, 22 जूल काम करना पड़ रहा है, ज्यादा हो गया। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, मतलब एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे लाने के लिए मैंने क्या किया बेटा, काम किया। और एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा। समझ आया, यहाँ पे हम कम काम कर रहे थे ना 2 वोल्ट वाले में, तो पोटेंशियल भी कम था ना, 2 वोल्ट ही था, है ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, तो पोटेंशियल भी बढ़ गया। तो जब भी हम किसी चीज पे ज्यादा काम करते हैं तो क्या बढ़ जाती है, पोटेंशियल बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब हम उस चार्ज को यहां से यहां लेकर आ रहे थे, तो हम उसको धीरे धीरे आगे ला रहे थे, मतलब उस पे क्या कर रहे थे, हम काम कर रहे थे और ए पॉइंट पे लाए थे, जिसपे ज्यादा हमारे काम किया, हमने काम ज्यादा किया था ए पे। तो यहां से यहां लाने में जो हमने काम किया, तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा थी। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हमने तो ना 9th में पढ़ा है mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तो कोई mgh आ ही नहीं रहा है ना। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ना 4 तरीके की होती है, पोटेंशियल 4 तरीके का होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम ये कह रहे हैं कि वर्क जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा, मतलब इस चार्ज को जब यहाँ से यहाँ ला रही हूँ तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, और जैसे ही उस बड़े वाले चार्ज के पास में लाके छोड़ा तो इसको मिली काइनेटिक एनर्जी, जिस वजह से ये बहुत दूर चला गया, है ना। समझ आया। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अभी डिफरेंस को ना समझो, ये क्यों यहाँ से यहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो बेटा एक एग्जांपल समझो, ये हमारा बीकर था और ये एक दूसरा बीकर था, ठीक है। ये आगे वाला जो बीकर है, ये वाला जो हमारा बीकर है, इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है पूरा, मतलब थोड़ा ऊपर तक ज्यादातर भरा हुआ है, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा इतना ही जरा सा भरा हुआ है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पानी की यहाँ पे एक पाइप को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, पाइप लगा दी। तो क्या होगा, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ से पानी मूव करना शुरू करेगा और यहाँ से मूव होके इधर चला जाएगा, और कब तक जाता रहेगा, जब तक कि इन दोनों में पानी बराबर नहीं हो जाता। यही होगा, जैसे ही पानी बराबर हो गया पानी जाना बंद हो जाएगा। समझ आया। मतलब जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है पानी मूव करता रहेगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया पानी का मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा। समझ आया। तो करंट मतलब इलेक्ट्रॉन तब तक ही जाएंगे जब तक यहाँ पर पोटेंशियल में डिफरेंस है। क्लियर। वरना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहने वाली है। अब वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, सेल में खत्म हो जाता है वोल्ट वगैरह, वो सब अलग बात है ना। अभी के लिए बस याद रखो कि अगर इसको यूज नहीं कर रहे हैं तब तक इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ना। जब तक हमने पाइप नहीं लगाई थी तब तक ये पानी मूव नहीं हो रहा था ना। तो जब हमने पाइप लगाई, इनको कनेक्ट किया, तब ये यहाँ से मूव हुए। तो जब हम इस बैटरी में वो सर्किट लगा देंगे, इसको किसी अप्लायंस से जोड़ेंगे, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो करना शुरू करेंगे। इज दैट क्लियर। कोई डाउट है बेटा? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। तो बेटा वो समझ आया पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट किया था। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस सेल को एक बल्ब से कनेक्ट किया, है ना। अब यहाँ होगा क्या, यहाँ क्या है बेटा, पॉजिटिव, यहाँ क्या है, नेगेटिव। मतलब यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है। तो क्या करती है बैटरी, और अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है, ये बस। अब क्या है, यहाँ से बैटरी करती क्या है, अपने नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल वाले टर्मिनल से अपने इलेक्ट्रॉन्स को भगाना शुरू करती है, दूर कर देती है कि जा निकल, अपने घूम के आ, घर में मत रहे, है ना। तुम ज्यादा मम्मी को परेशान करते हो, मम्मी क्या कहती है, जा घर जा। पर टाइम होते क्या कहती है, घर आ वापस, कहाँ है तू, है ना, ऐसे ही कहती है। तो जब दिन का समय, तो यहाँ से इसने उसको धक्का दे दिया कि निकल, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते, है ना, नेगेटिव से निकलना शुरू होंगे, ऐसे आगे जाएंगे। अब शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, मम्मी का फोन आ गया, कहाँ है तू, आया क्यों नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा, यहाँ से अंदर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट था, नेगेटिव से पॉजिटिव पे। कौन करा रहा था, बैटरी करा रही थी, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि करंट का मूवमेंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर हमें करंट का डायरेक्शन बताना होगा तो वो ये होने वाला है ना, आई से डिनोट करते हैं ना। तो पॉजिटिव से निकल के वो जाएगा नेगेटिव में। हम ये मानते हैं, ऐसा होता नहीं है ना। करंट किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही है ना। पर हम ये मानते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे जाता है, और ये मानने को ही हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, कन्वेंशनल करंट। समझ आ गया। तो ये होता है हमारे पूरे बैटरी का काम कि वो कैसे, जैसे ही किसी सर्किट में जुड़ी तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाती है और करंट चालू हो जाता है।